पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के नेता शुवेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट चंद्रनाथ रथ की बुधवार रात गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये घटना राजधानी कोलकाता के पास मध्यम ग्राम में हुई। जिस गाड़ी में रथ मौजूद थे उसमें विधानसभा पास का स्टिकर भी लगा हुआ है। बीजेपी ने चंद्रनाथ रथ की हत्या को सुनियोजित बताया है। इस घटना पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। एनडीए नेता टीएमसी और ममता बनर्जी पर हमलावर हैं। निंदनीय है, शर्मनाक है और इसी के खिलाफ बंगाल की जनता ने मतदान करने का काम किया। चुन चुनकर टीएमसी के गुंडों को कड़ी से कड़ी सजा देने का काम हमारी सरकार जो अब परसों शपथ लेने जा रही है वो सरकार काम करे। टीएमसी और ममता बनर्जी करारी हार से बौखला गई है। लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं होता, लेकिन टीएमसी हिंसा पर उतर आई है। और ये अति है कि हमारे शुवेंदु अधिकारी जी के सहयोगी रथ जी को गोलियों से भून दिया गया है। हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करते हैं। पोस्ट पोल वायलेंस जो 21 में हुआ था वो भी अगर रिपीट होगा तो पश्चिम बंगाल का जनता हम लोग को वोट दिया है। अभी तक सरकार नहीं हुआ, पुलिस के हाथ में है, निर्वाचन इलेक्शन कमीशन के हाथ में है। इसको स्ट्रिक्टली हैंडल होना है। इससे पता चल रहा है कि पश्चिम बंगाल का जो संतराज गुंडा बाहिनी, जो मस्तान बाहिनी है, वो जो इसका ऑर्गेनाइजेशन है, ये खत्म नहीं हुआ। इसको टाइम लगेगा। ये लोग दिखा रहे हैं कि हम लोग है, हम लोग के ऊपर ऐसा मत करो, लेकिन ये टाइम लगेगा। लेकिन पूरा सफाई होगा इसका। बहुत निंदनीय है ये जुन भी लोगों ने किया है। मैं समझता हूं कि चुनाव हार जीत चलती रहती, लेकिन केवल चुनाव हार जाओगे और आप ये करोगे, इसी कारण से जनता ने आपको घर में भेजा है। मैं मान के चलता हूं राजनीति में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। ऐसे में जिस किसी दल के लोगों ने किया है उनकी मैं निंदा भी करता हूं और उनको भी सार्वजनिक रूप से माफी मांगना चाहिए। देखिए, शुवेंदु अधिकारी के पीए को गोली मारी गई है, ये बहुत दुखद है। जो गुंडे हैं, जो टीएमसी के गुंडे हैं, उनको लग रहा है कि अब सरकार आ गई है जो उन गुंडों का इलाज करेगी, तो इसलिए वो अभी से हरकत कर रहे हैं। उनकी हरकत करने वालों को पताल से भी तलाश कर लाया जाएगा और उस पर कार्रवाई की जाएगी। गुंडागर्दी पूरी तरह पश्चिम बंगाल से समाप्त होगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल में अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने एक बयान जारी कर कहा, हम मध्यम ग्राम में चंद्रनाथ रथ की क्रूर हत्या और साथ ही चुनाव के बाद हुई हिंसा में बीजेपी के लोगों के हाथों मारे गए 3 टीएमसी कार्यकर्ताओं की हत्या की निंदा करते हैं। हम मांग करते हैं कि अदालत की निगरानी में सीबीआई जांच हो ताकि दोषियों की पहचान कर उन्हें बिना किसी देरी के न्याय के कटघरे में लाया जा सके। लोकतंत्र में हिंसा और राजनीतिक हत्याओं की कोई जगह नहीं है और दोषियों को जल्द से जल्द जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। जबकि इस घटना पर विपक्षी पार्टियों के नेताओं की भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। विपक्ष के नेता भी इस घटना की निंदा कर रहे हैं और जांच के बाद सख्त कार्रवाई की बात कह रहे हैं। मैं हिंसा के खिलाफ हूं। ऐसा है, गोली मारना, बमकांड करना, ये सारा बिल्कुल गलत है। किसने किया क्या मुझे मालूम नहीं, जिसने भी किया वो बिल्कुल गलत बात है। ऐसा बेगुनाह लोगों को आप इस तरह से मारेंगे तो बिल्कुल गलत बात है। मैं तो इसका निषेध करता हूँ। ये देश गांधी जी का देश है, ये देश नेहरू का देश है, ये मौलाना आज़ाद का देश है, ये हमारे बाबा साहब आम्बेडकर का देश है, ये महात्मा फुले का देश है। ये देश इस तरह का चलता नहीं, सब लोग मिलके चले हैं। यहाँ हिंसा का कोई स्थान नहीं। मुझे बहुत दुख हुआ आज ये देख के या सुन के सुबह सुबह कि टैगोर जी के ज़मीन पे, बंकिम चंद्र चटर्जी के ज़मीन पे इस प्रकार की हिंसा, घृणा का वातावरण है।
प्रजातंत्र की तो तभी विक्ट्री होती है जब सौहार्दपूर्ण वातावरण में इलेक्शंस खत्म हों और उसके बाद नई सरकारें उतलें। मुझे लगता है कि जिसने भी ये कृत्य किया है वो इन्वेस्टिगेशन उसको बताएगा। ये कंप्लीटली निंदनीय है। पॉलिटिकल असैसिनेशंस और इस प्रकार के वायलेंस का प्रजातंत्र में कोई जगह नहीं है। एंड आई एम श्योर कोई भी रिस्पॉन्सिबल पार्टी या पॉलिटिशियन इसका पक्षधर नहीं हो सकता। हालांकि पश्चिम बंगाल चुनाव परिणाम के बाद यह आशंका जाहिर की जा रही थी कि हिंसक घटनाएं हो सकती हैं। राज्य में तोड़फोड़ और हिंसा की कई खबरें आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने बयान जारी कर आरोप लगाया था कि तृणमूल कांग्रेस के लोग अपनी पहचान बदलकर ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और इन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अब इस घटना ने सभी को हैरान कर दिया है और बीजेपी कार्यकर्ताओं में टीएमसी के लिए खासी नाराजगी देखी जा रही है।